नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नन्ही बिटिया से स्नेहपूर्वक मुलाकात कर उसके सपनों, पढ़ाई और भविष्य को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान में उत्तराखंड के सुनहरे कल की झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियां ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनका उज्जवल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि हर बेटी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बेटियां अपने हुनर और मेहनत से प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? यहाँ पर क्या कर रही है? क्या नाम है? जोर से बताओ। श्री पुष्कर सिंह धामी। आज स्कूल से आ गई? अब जाएंगे? छुट्टी है? बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी को सोशल मीडिया पर कथित हत्या की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला एक फेसबुक पोस्ट के वायरल होने के बाद सामने आया, जिसमें अखाड़ा परिषद के पद और संपत्ति विवाद का जिक्र करते हुए श्री महंत रविंद्र पुरी को लेकर गंभीर दावे किए गए थे। हालांकि कुछ समय बाद पोस्ट हटा दी गई, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताते हुए विरोधी गुट पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उन्हें विवादों में घसीटने की कोशिश की गई है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा आज अखबारों में आ रहा है कि रविंद्र पुरी की हत्या होगी, और मुझे शंका इसलिए होती है, जिस टाइम कल पोस्ट किया गया था उसी टाइम इन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रयागराज में पीसी रखी हुई थी। उसमें रविंद्र पुरी जी के गुरु भाई यमुनापुरी जी, दुर्गादास जी महाराज, जगतार मुनि जी एवं इनके ग्रुप के जितने भी साधु संत है वहां उपस्थित है, और मेरे खिलाफ वहां बहुत गलत आरोप लगाए गए। मेरे खिलाफ बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया गया, मेरे और हरिगिरी जी महाराज के खिलाफ। उन्होंने कहा हमने इनको हटा दिया, हमने ये किया, मारेंगे इनको, ये करेंगे। दुर्गादास महाराज जी ने कहा, और हम दुर्गादास महाराज जी को बूढ़े हैं, सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मोहनदास नहीं हूँ। मैं मोहनदास नहीं हूं कि मैं मेरी हत्या होगी तुम बच जाओगे, जेल चले जाओगे। मैं सुधीर गिरी नहीं हूं कि मेरी हत्या होगी तुम मजे लोगे, नहीं, तुम जेल चले जाओगे। इसीलिए मुझे छेड़ने का प्रयास ना करें, मुझे पोस्ट करने का प्रयास ना करें, और प्रयागराज में जाकर के पीसी करने का प्रयास ना करें। अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी परिषद लेके बैठे हो, मैं अपनी परिषद लेके बैठा हूं। जो मेरे पास आते वो मेरे है, जो तुम्हारे पास आते वो तुम्हारे है। तुम्हें परेशानी किस चीज की है? मेरे साधु तुम्हें क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें? जो हमें मानते वो हमें ही मानेंगे, तुम्हें नहीं मानेंगे। इधर रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में द्वितीय केदार भगवान पद्महेश्वर धाम यात्रा मार्ग पर स्थित बनातोली में मोरखमा नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल बढ़ते जलस्तर के कारण खतरे की जद में आ गया है। लगातार बारिश से नदी का बहाव तेज होने के चलते यात्रियों, स्थानीय ग्रामीणों और घोड़ा खच्चर संचालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पद्महेश्वर धाम की यात्रा पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बनातोली का ये पुल यात्रा मार्ग की अहम कड़ी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश प्रसाद नेथानी ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल पर आवाजाही सुरक्षित नहीं है। फिलहाल तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों को ट्रॉली के माध्यम से नदी पार कराई जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
इधर अल्मोड़ा से शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। डाइट परिसर में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी गांव में केवल एक छात्र भी होगा तब भी वहां स्कूल संचालित रहेगा। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश के 22,000 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही भीख मांगने वाले बच्चों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर रावत ने यह भी कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, गीता और मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सरकार के टीचरों की नियुक्ति दे रहे हैं जो कि विकलांग बच्चों को पढ़ाएंगे और ये सब्जेक्ट टीचर से अलग होंगे, क्योंकि हर इंटर कॉलेज हाई स्कूल में वहाँ मैथ्स का टीचर भी है, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी है। ये खाली विकलांग बच्चों को देखेंगे और ये देश का पहला राज्य हो गया जहाँ की हमने व्यवस्था बनाई है। साथ में हमारा राज्य अब पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित हो गया है। हमारा राज्य अब बेसिक शिक्षा में ड्रॉप आउट भी 0 हो गया है। और आज मैं डाइट अल्मोड़ा में इस कार्यक्रम में आ रखा हूँ। यहाँ की डिमांड थी कि यहाँ डाइट के लिए यहाँ पे हॉल भी बनना है, रास्ते भी बनने हैं, यहाँ की बिल्डिंगों का रिपेयरिंग भी होनी है। तो 13 करोड़ 25 लाख रुपए हमें इस डाइट के लिए भी दे रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात अल्मोड़ा के लिए और दी गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार विकास कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कोई भी डिमांड वहाँ के शिक्षण संस्था हमसे करती हैं तो हम उसको पूरी करते हैं। इधर हरिद्वार में संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संतों ने एडीएम जितेंद्र कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। संत समाज का कहना है कि देश भर में गौ संरक्षण को लेकर प्रभावी और कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। कुछ संतों ने आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने की भी चेतावनी दी। वहीं पर एडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि संत समाज का ज्ञापन मिल गया है और नियम के मुताबिक उसे शीघ्र ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अधिकारी महोदय के माध्यम से हम सब लोगों की मांग यही है कि हमारी गौ माता जो इतनी उपेक्षित हो रही है, हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण भी हम लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह एक माध्यम हम लोगों ने चुना है और बहुत विनम्रता से और प्रार्थना के रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को हम अपनी भावना प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित है कि हमारी गौ माता की जो बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है उस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी, जिससे कि हमारे किसानों का भी भला हो सके और गौ माता के भक्तों का और पूरे राष्ट्र का भला हो सके। हमारा वेद कह रहा है, हमारा उपनिषद कह रहा है, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, समस्त हमारा सदग्रंथ कह रहा है कि गौ हमारी माता है, परंतु आधुनिक संविधान में कहाँ है हमारी गौ माता का स्थान। इसलिए दुख होता है। और इस प्रकार से ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस प्रकार की अशोभनीय बात करेंगे तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। इसी गौ मान आवाहन अभियान के तहत हमारे भारत के समस्त जिला कार्यालय पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि ससम्मान किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि हमारी गौ माता को सम्मान जो वेदों ने दिया है, जो पुराणों ने दिया है, हमारे ऋषियों ने दिया है, वो हमारी परंपराओं ने दिया है, वो सम्मान हमारी गौ माता को मिले और गौ माता राष्ट्र माता हो। गाय के वध पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। जब तक राष्ट्रीयता के साथ गौ माता को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो है गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ये संबंधित जो कार्यालय है उनको पहुंचा दिया जाएगा।
टिहरी के चंबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मणिका राणा को जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के कारण पद से हटाए जाने के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामला चर्चा में आ गया। हालांकि जांच में सामने आया कि इस दावे की सच्चाई कुछ अलग ही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने बताया कि मणिका राणा को पार्टी ने निष्कासित नहीं किया है, बल्कि व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण उन्हें मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि नए मंडल अध्यक्ष की घोषणा जंतर मंतर प्रदर्शन से पहले ही कर दी गई थी। मनीष राणा ने कहा, यह भी स्पष्ट किया कि मणिका पूर्व में विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं और वो छात्रों के हितों को लेकर जंतर मंतर गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का बीजेपी के खिलाफ कोई संबंध नहीं था और मणिका अभी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। वहीं मणिका राणा ने भी सोशल मीडिया पर किए गए दावों का खंडन किया है। दरअसल अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है कि मैं जो जंतर मंतर में भी थी मैं शामिल हुई, तो उसके बाद ऐसा आ रहा है कि पार्टी द्वारा निष्कासन किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें निष्कासन नहीं किया गया, पदमुक्त किया गया था मुझे, लेकिन ये जो कार्यवाही थी ये मई जून में ही हो गई थी, क्योंकि मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों में थोड़ी बिज़ी थी, तो मेरी पढ़ाई वगैरह के कारण। और जहाँ तक बात है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की, तो स्टूडेंट्स की बात है, तो जहाँ पे भी विद्यार्थियों के हित की बात होगी, तो मैंने पहले भी कहा था कि हम छात्र नेता होने से पहले छात्र हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर थी, उनके समर्थन में थी। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हमारी मांगें पूरी हुई, जिसके लिए हम गए, इतनी हमने मेहनत की, वो सफल रहा। और जहाँ तक है बात पार्टी से, जैसे मैंने कहा निष्कासन की, तो निष्कासन जैसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही ऐसा है कि कोई मतभेद हुआ है आपस में, बस पदमुक्त किया गया है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना भी अच्छा है जो समय अपनी पूरी निष्ठा के साथ दे पाए। बाकी हम जैसे काम कर रहे हैं वो तो चलता ही है। मणिका अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रही है और पूर्व में विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही, जिसको देखते हुए हमने उसे 2 महीने पहले युवा मोर्चा टिहरी मंडल में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। और अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत कार्यक्रमों को लेकर, कभी कुछ एग्ज़ाम थे और व्यक्तिगत कार्यक्रमों से वो पार्टी को समय नहीं दे पाई, जिस कारण हमने मणिका को जिम्मेदारी से मुक्त किया था और नए मंडल अध्यक्ष की घोषणा की थी। ये कब किया था? ये हमने जब उनकी घोषणा हुई थी उसके 15-20 दिन बाद उसको दूसरी घोषणा की थी। रामनगर क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा को कथित रूप से कार में जबरन बैठाकर सुनसान जगह ले जाने और उसके साथ गलत कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रा से संपर्क किया और बाद में उसका पीछा करने लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया गया है। वहीं पर बीजेपी नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हाथी ने मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शहर में एक लव जिहाद का मामला संज्ञान में आया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उस बालिका को, जो कि 15-16 साल की बताई जा रही है, उसको यहाँ पे लाए हैं। उस बालिका के द्वारा बताया गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ दिनों से गलत हुआ है। तो इस संज्ञान में उनके द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई और मुझे भी उनके द्वारा यह बताया गया। मेरी कोतवाल साहब से बातचीत हुई, कोतवाल साहब के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो है रिपोर्ट दर्ज हो गई है और बालिका का जो है मेडिकल कराया जा रहा है। तो यह एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। विशेष समुदाय का वह व्यक्ति है और उस पर कार्रवाई हमारी सरकार भी और पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनके द्वारा भी एक सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से जो भी जिहाद के मामले हैं वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो उसी कड़ी में हमारे द्वारा भी कोतवाल साहब को यह कहा गया कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इधर पौड़ी गढ़वाल में एसएसपी सर्वेश पवार ने कोतवाली लक्ष्मण झूला में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित कर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, महिला और बाल सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एसएसपी ने ऑपरेशन स्माइल, नशे के खिलाफ अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों को मुख्यालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपराध नियंत्रण पर फोकस करने को कहा गया। वहीं पर नीलकंठ श्रावण कांवड़ मेला 2026 को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और तत्परता से ड्यूटी निभाने को कहा।
चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट की दावेदारी को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। खुद का अनुशासित पार्टी बताने वाले बीजेपी में अब कई नेता खुले मंचों और सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिससे पार्टी की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बन गई है। ताजा मामला विकासनगर विधानसभा सीट का है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में वे मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए विकासनगर से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से पार्टी संगठन को भी अवगत करा दिया है। इससे पहले देहरादून और पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील उनियाल गामा भी मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन और पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करता है। सार्वजनिक मंचों से दावेदारी करना उचित नहीं माना जाता। जनता पार्टी में पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं संगठन का काम कर रहा हूं और संगठन से मुझे बहुत कुछ प्राप्ति भी हुई है, लेकिन इस बार मैं संगठन से आग्रह करता हूं कि मेरा टिकट यहाँ से हो, मुझे अवसर मिले। और इस समय जनता के बीच में इस विषय को लेकर के मैं बार बार जा भी रहा हूं, छोटी छोटी बैठकें और जनता के हर सुख दुख में, और उनके जो छोटे मोटे काम हैं, वो जितनी भी क्षमताएं हैं मेरी, उसके अनुसार मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी, मेरा जो मैंने लंबा समय पार्टी को दिया है और जो मैंने पार्टी में काम किया है, उस पर विचार करते हुए मुझे अवसर प्रदान करेंगे। देखिए, अपने आप को दावेदार प्रोजेक्ट करना, इसमें मैं कोई खराबी नहीं समझता, क्योंकि कार्यकर्ता वर्ष काम कर रहे हैं तो भाजपा के टिकट पर सभी का अधिकार है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, मीडिया के सामने हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे आपका सामान्य मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो निश्चित तौर पर एक अनुशासन की एक सीमा है, उस सीमा रेखा को पार न करें और ऐसी कोई परिस्थितियाँ पैदा न करें कि आगे भविष्य में उस सीट पर उनकी बयानबाजी का और मुझे दावेदारियों का दुष्प्रभाव पड़े। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुलदीप कुमार हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, महामंत्री विधायक, तो मैं समझता हूँ जो भी करेंगे अनुशासन की सीमा में रहते हुए करेंगे, लेकिन दावेदारी करने को मैं गलत नहीं मानता। इस तरीके से पिछले कुछ दिनों की मैं बात करूं, अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में चरम पर नजर आ रही है। कुछ दिन पहले का वाकया आपने देखा, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ जो है लाइव करते नजर आए पूर्व मेयर गामा जी, और उन पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि अभी पिछली बार जो आपदा आई थी उसके बाद पैसा भी सैंक्शन हो गया, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। जहां आपदा आई थी और जहां पर नुकसान हुआ था उस नुकसान की भी भरपाई नहीं हुई, मतलब कि आप भ्रष्टाचार का आरोप अपने ही मंत्री पे लगा रहे थे। फिर पता चलता है कि वहां से वो टिकट मांगने का कार्य कर रहे हैं लाइव आकर के। महेंद्र भट्ट जी जो है नसीहत देते हैं, लेकिन उसके वही हाल होता है। दूसरे दिन फिर वो लाइव करके ये बात बताते हैं कि मैं भी मसूरी से जी दावेदारी कर रहा हूं। इधर चमोली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की ओर से 27 जुलाई के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट सही साबित हुआ। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। भारी बारिश के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।